देखिए, इस बार के एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट इस बार आया है, परसेंटेज भी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। अब जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं, जिन बच्चों ने टॉप किया है, जिनके सैटिस्फाइंग मार्क्स हैं, वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं ही, आगे कोई उनको परेशानी की बात नहीं है। पर जिन बच्चों के मार्क्स थोड़े से कम आए हैं, जिन बच्चों का रिज़ल्ट बिगड़ गया है या फिर जो बच्चे फेल हो गए हैं, इस बार एमपी बोर्ड ने आपको सप्लीमेंट्री नहीं दी है किसी भी सब्जेक्ट में, डायरेक्ट आपको फेल शो किया है। तो ऐसे में एक आखिरी ऑप्शन ही आपके पास बचता है, वो है सेकंड बोर्ड एग्ज़ामिनेशन। इसका टाइम टेबल एमपी बोर्ड ने आपको पता ही अनाउंस कर दिया था एंड अभी एक नोटिस भी आ रहा है जिसमें कि आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, वही मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि आगे अगर आप सोच रहे हैं कि सेशन रिपीट करें या फिर आप जनरल एग्जाम दें, तो उससे ज़्यादा फायदा सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में रहेगा। कैसे रहेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ। फॉर्म की डेट कब तक है, फीस कितनी रहेगी, सब कुछ बताता हूँ। एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, 15 अप्रैल को एमपी बोर्ड की तरफ से आपका रिजल्ट अनाउंस किया गया था एंड उसी दिन एमपी बोर्ड की तरफ से नोटिस भी जारी हुआ था, जिससे कि जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, जो बच्चे फेल हो गए हैं, उनको यहाँ पर ज़्यादा टेंशन ना हो। क्योंकि इस नोटिस में आपको सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। जितने भी डाउट आप सभी के मन में है कि प्रैक्टिकल एग्जाम का क्या होगा, मार्कशीट हमारी कैसी आएगी, हमारा रीटोटन का फॉर्म भरा हुआ है तो उसका रिजल्ट अगर बीच में आ जाता है तो सेकंड बोर्ड हमें देने रहेंगे नहीं देने रहेंगे, सारे डाउट्स के आंसर इस नोटिस में है। एक एक पॉइंट अपन आगे समझते हैं। देखिए, नोटिस आप चाहें तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें अच्छे से समझा ही दूंगा इस वीडियो में। नोटिस यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट में सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन मेंशन किया गया है। जहाँ पर नोटिस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे आपको दी जा रही है फॉर्म की डेट, कि किन डेट्स के बीच में आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। एंड जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, उनका ही नुकसान होगा। क्योंकि सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। कैसे, सब आपको आगे समझ में आ जाएगा जब आप इसके फायदे सुनेंगे। यहाँ पर डेट आपको बताई जा रही है कि 15 अप्रैल, यानी कि जिस दिन आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था, उससे 22 तारीख तक आप अपना जो फॉर्म है वो भर पाएंगे। कैसे भरना है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आगे दी गई है। यहाँ पर टाइम काफ़ी कम रखा है, एमपी बोर्ड ने 5 से 6 दिन रखे हुए हैं। इसी में आपको अपना फॉर्म भर के तैयार करना पड़ेगा। फॉर्म भरेंगे तभी आप सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन दे पाएंगे। यहाँ पर नीचे कुछ पॉइंट्स स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट में तो आपको वही डेट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि कब से स्टार्ट होगा, टाइम टेबल इसका आ ही गया था। मैं आपको एक बार और अटैच कर देता हूँ, जिन बच्चों पर नहीं है स्क्रीनशॉट कैप्चर करके रखिएगा। एंड नीचे जो पॉइंट दिए हैं इसमें आपको हर एक इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताई गई है। फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया है कि सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म अगर आपको भरना है तो जो फीस डिसाइड की गई है पर सब्जेक्ट, वो तो आपको देनी रहेगी। साथ में 25 रुपये पोर्टल चार्ज रहेगा, वो आपको देना रहेगा। कहाँ पर देना है, तो आप किसी भी एमपी ऑनलाइन से अपना फॉर्म भरवा सकते हैं, या फिर आपको वहाँ से नहीं भरवाना है तो जिस भी स्कूल में आपका एडमिशन है, अगर आपका रेगुलर एडमिशन है तो आपको उस स्कूल को फीस जमा कर देनी है, वो आपका फॉर्म भर देंगे। कहीं कोई परेशानी की बात नहीं आएगी। इस पॉइंट में ये सारी चीज़ें साफ की गई हैं, जो कि आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिन बच्चों ने फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हैं, सिर्फ वही सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म भर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट में बैठा ही नहीं है वो सेकंड के फॉर्म भर देगा, ऐसा नहीं होगा। थर्ड पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि इस बार एमपी बोर्ड ने किसी भी सब्जेक्ट में बच्चों को सप्लीमेंट्री नहीं दी है, सीधे फील्ड आपको शो किया है। तो ऐसे में सप्लीमेंट्री एग्जाम भी नहीं होंगे, उसकी जगह एमपी बोर्ड सेकंड बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। तो अगर आपको पास होना है, पास की मार्कशीट चाहिए, तो सेकंड बोर्ड से आपको देने ही पड़ेंगे। वरना सप्लीमेंट्री की मार्कशीट होती थी काफ़ी बच्चों के पास, वो अब बंद हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया जा रहा है जो बच्चे भी 10th में है तो बेस्ट ऑफ 5 स्कीम सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में भी एक्टिव रहेगी, तो कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। क्या होती है बेस्ट ऑफ 5 स्कीम, काफ़ी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, वीडियो आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि अगर आप पास भी हो गए हैं पर आपके मार्क्स कम आए, आप इंप्रूव करना चाहते हैं, तब भी आप सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा फेल हुआ है सिर्फ वही फॉर्म भरेगा, पास हुए बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, जिससे कि वो अपने मार्क्स इंप्रूव कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अगर 12th में है तो आप अपनी स्ट्रीम, यानी कि अपना जो सब्जेक्ट है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। मैथ से आपने फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हैं तो सेकंड भी आपको मैथ से ही देने पड़ेंगे। बायो से दिए थे तो बायो से ही आपको सेकंड देने पड़ेंगे। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगेन आपको वही इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जो बच्चे भी अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का भी भर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट भी भर सकते हैं, कुछ 2-3 सब्जेक्ट चाहें वो भी भर सकते हैं, यानी कि आपके ऊपर है, आप जितने चाहें उतने सब्जेक्ट के फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है प्रैक्टिकल्स ऑफ प्रोजेक्ट की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी समझने की चीज़ है, क्योंकि अगर आपके फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रॉपर हो चुके हैं, प्रॉपर मार्क्स आपके आए हैं, उसमें आप पास हुए हैं, तो ऐसे में सेकंड में आपको मौका नहीं दिया जाएगा, वही मार्क्स आपके उठाए जाएंगे। बट अगर आप फर्स्ट प्रैक्टिकल्स में प्रोजेक्ट में आपके पासिंग मार्क्स कम आए, प्रैक्टिकल्स प्रोजेक्ट में अगर आप फेल हो गए हैं या फिर एब्सेंट हो गए थे, तो ऐसे में फिर सेकंड में आपको मौका दिया जाएगा, आप अगेन प्रैक्टिकल एग्जाम दे पाएंगे। तो ये थोड़ा सा समझने की चीज़ है। बाकी जैसे
आपने फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में रीटोटन का फॉर्म भरा हुआ है, वैसे आप सेकंड में भी भर पाएंगे, तो वो ऑप्शन आपके पास वहाँ पर भी रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि आपका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो भी सेम रहेगा, कहीं पर कोई चेंजेस नहीं होंगे। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है मार्कशीट की कि मार्कशीट कैसी आएगी। अब जो बच्चे फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में पास हो गए हैं, जो कि सेकंड का फॉर्म नहीं भरेंगे, तो उनकी मार्कशीट यहाँ पर प्रिंट होनी शुरू हो जाएंगी। कब तक आएंगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। पर जो बच्चे सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म भर देंगे उनकी मार्कशीट प्रिंट नहीं होगी, वो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे, नए मार्क्स आएंगे, फिर उसके बाद उनकी मार्कशीट प्रिंट होगी। तो मार्कशीट का भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक ही मार्कशीट आपको दी जाएगी। अगर आप सेकंड का फॉर्म भरेंगे तो उस पर सेकंड की मार्कशीट आपको दी जाएगी, फर्स्ट की नहीं दी जाएगी। एंड यहीं पर नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि मार्कशीट में भी कोई चेंजेस नहीं रहेंगे, सेम मार्कशीट रहेगी, जैसी फर्स्ट की रहेगी वैसी सेकंड की रहेगी, बस ऊपर सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन मेंशन किया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने भी रीटोटन का फॉर्म भरा हुआ है वो सोच रहे हैं कि हम रीटोटन में अगर पास हो जाते हैं 1-2 नंबर से तो हम सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन क्यों ही देंगे। तो एमपी बोर्ड का ऐसा कहना है कि आप अपनी रिस्क पर कर सकते हैं। अगर आपने रीटोटन का फॉर्म भरा है एंड सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गए, जो फिक्स टाइम किया गया है 6 मई तब से ही होंगे, एंड उस बीच में अगर रिजल्ट आपका नहीं आता है तो ऐसे में सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म आपको भर देना चाहिए। बाद में आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि फिर अगर आपका रीटोटन का रिजल्ट सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने के बाद आता है, उसमें आप फेल हो जाते हैं, तो फिर सेकंड बोर्ड्स में भी आप नहीं बैठ पाएंगे। तो सेकंड का फॉर्म आपको भर ही देना है। रीटोटल अगर आपने किया है तब भी आपको सेकंड का फॉर्म भर देना है, वरना बाद में आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आपको फीस बताई जा रही है। एक सब्जेक्ट का अगर आपको भरना है तो 500 रुपये है, 2 सब्जेक्ट का भरना है तो 1000 रुपये है, 4 सब्जेक्ट भरेंगे तो 2000 है, यानी कि ज़्यादा सब्जेक्ट भरेंगे तो फीस यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाएगी। साथ में 25 रुपये पोर्टल चार्ज आपको देना ही पड़ेगा। उसके नेक्स्ट पॉइंट में आपको अगेन वही बताया जा रहा है कि रीटोटल आंसर बुक का ऑप्शन आपके पास सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद भी रहेगा, तो आप चाहें तो इनका फॉर्म भर सकते हैं। एंड एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिया जा रहा है, जो बच्चे भी आगे किसी कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं, 10th के बच्चे 11th में एडमिशन करवाना चाहते हैं और वो फेल हो गए हैं फर्स्ट बोर्ड में, तो वो अपनी रिस्क पर एडमिशन करवा सकते हैं। ऐसे में सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में आप पास होंगे तो वो एडमिशन आगे कंटिन्यू हो जाएगा। बट अगर आप सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में पास नहीं होते हैं तो वो एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पास की मार्कशीट आप वहाँ पर जमा कर ही नहीं पाएंगे। तो अपनी रिस्क पर चाहे तो एडमिशन करवा सकते हैं। सीट वगैरह भर रही हैं, आप बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस नोटिस में। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी अब तैयारी कैसे करनी है तो आगे की वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा। कनेक्टेड रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर DM करके बात भी कर सकते हैं।